फ्रेंड्स, क्या आपके मन में ये सवाल है कि आपका जो गर्भपात हुआ है वो अधूरा हुआ है या फिर पूरा हो गया है? तो आप कैसे पता करेंगी कि आपका जो गर्भपात हुआ है वो पूरा हुआ है या नहीं? तो मैं हूं निदा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं या फिर आप कंसीव नहीं करना चाहती हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो आप जो होता है 7 वीक तक की प्रेगनेंसी को मेडिसिन के द्वारा गर्भपात कराया जा सकता है। और इसके अलावा जब आपका गर्भपात होता है तो आपको गर्भपात के समय पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और लगातार आपको ब्लीडिंग और क्लोट्स आते हैं। तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका गर्भपात पूरा तरीके से हुआ है या फिर अंदर कुछ रह गया है? देखिए, अगर आपका गर्भपात पूरे तरीके से नहीं होता है और अंदर कुछ रह जाता है तो उस वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको मतलब क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब आपका गर्भपात अधूरा रह जाता है? तो गर्भपात अधूरा रह जाने पर आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और जैसे मान लीजिए आपका गर्भपात हुआ और उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है कुछ दिन तक, 1 वीक तक ब्लीडिंग आपकी हो रही है, 5 दिन तक 6 दिन तक आपकी ब्लीडिंग होती है, उसके बाद नॉर्मल आपकी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो आपको कम से कम 10 डेज़ इसमें लगते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा आपको अगर काफ़ी मतलब आपका 15-20 दिन तक ब्लीडिंग चल रही है, साथ में आपको पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द के साथ साथ आपको जो है ब्लीडिंग आपकी बिल्कुल रुकी नहीं है, मतलब लगातार आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब है आपका अधूरा गर्भपात हुआ है। नॉर्मली गर्भपात में क्या होता है, आपको 1 वीक तक ब्लीडिंग होती है, शुरू के 4 दिन आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और उसके बाद आपकी ब्लीडिंग कम होना शुरू हो जाती है और आपका पेट दर्द शुरू में बहुत ज़्यादा होता है और फिर आपका पेट दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर आपका अधूरा गर्भपात होता है तो उसमें आपको पेट दर्द, बार बार पेट में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द रहता है और आपका जो है स्पॉटिंग आपको काफ़ी दिन तक चलती है। तो ये आपका सबसे बड़ा सिम्टम है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरी चीज़ देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली जो गर्भपात होता है उसके ना कुछ मतलब जो नेक्स्ट पीरियड आता है वो कुछ दिन लेट हो जाता है, मतलब आपका 1 वीक लेट हो सकता है तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका दूसरा पीरियड 1 वीक से ज़्यादा लेट हो रहा है तो ये चिंता वाली बात है, तो आपको अपने तुरंत डॉक्टर को दिखाना देना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, आपका जब गर्भपात हो जाए तो उसके बाद आपको एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाता है कि वो अधूरा तो नहीं है, तो इसीलिए यूएसजी कराना बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।